एक्वेरियस राशि के लिए 2025 ऐसा साल होने वाला है जो उसे बताएगा कि उसे भी हक है जिंदगी में एंजॉय करने का, उसे भी हक है जिंदगी में चीजें करने का फॉर देमसेल्व्स, नॉट जस्ट फॉर अदर पीपल। और यही है मेरी आज की स्पेशल 2025 टैरो रीडिंग फॉर एक्वेरियस। मैं यूज कर रही हूँ अपना पुराना सबसे ट्रस्टेड डेक और आपके लिए एक ऐसी स्पेशल 4 कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो आपको बताएगा कि एग्जैक्टली 2025 में आपके साथ होने क्या वाला है, कैसे होगा और आप उसे कैसे अच्छे तरीके से और अकॉम्प्लिश कर सकते हो। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट योर हायर कॉलिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्वेरियस के लिए इस साल सबसे बड़ा चैलेंज क्या होने वाला है। और जैसे ही मैंने चैलेंज की बात की, मेरे सामने ये वाला कार्ड आया विच इज पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब आप लोग जानते ही हैं दैट पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ वेरी प्लेफुल सॉर्ट ऑफ अ कार्ड। तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप खुद को कैसे ये बताएं कि आप भी इंसान हैं, आपको भी आराम की जरूरत है और आपको चीजें अपने लिए करने की जरूरत है। बहुत सारे एक्वेरियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हमेशा दूसरों के लिए जी रहे हैं या दूसरों के लिए कर रहे हैं। अब मान लीजिए आप काम करते हैं तो बहुत सारा काम हो रहा है, बॉस ने कह दिया इसलिए होगा, मैनेजर ने कहा है इसलिए हो गया, बट अपने लिए क्या करना था? सुबह उठ के मन था अपने आप को सेल्फ केयर संडे देने का, वो तो हुआ ही नहीं क्योंकि आप तब तक इतने एग्जॉस्टेड हो चुके थे कि कुछ कर ही नहीं पाए। तो ये आपकी ये जो आदत बन गई है ना कि डेडलाइन आएगी तो चीजें होंगी, डेडलाइन आएगी तो ऐसा होगा वैसा होगा, इस सब बातों को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इस साल आपको अपने अंदर एक सेंस ऑफ एडवेंचर डेवलप करने की जरूरत है। इस साल आपको खुद को ये बताने की जरूरत है कि आप चीजों को एंजॉय कर सकते हो। यू आर ऑल्सो फुल ऑफ लाइफ एंड यू नीड टू एंजॉय लाइफ। बाहर से कोई नहीं आएगा आपको बताने के लिए कि आपको जिंदगी एंजॉय करनी है। बाहर से कोई नहीं आएगा आपको ये कहने के लिए कि बच्चा जाओ तुझे छुट्टी दी, जा ऐश कर। क्योंकि अगर आपको वो छुट्टी मिल भी गई ना तो भी आप वो पूरी छुट्टी ऐसे ही बिस्तर में काट दोगे और तो आपने कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना? बिकॉज योर प्लेफुल स्पिरिट इज नॉट देयर एनीमोर। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है इस साल आपके लिए। आपकी ये जो प्लेफुल स्पिरिट है, इसको कैसे ऑन द सर्फेस लाया जाए, कैसे इसके साथ काम किया जाए, कैसे इसको अपने लिए इस्तेमाल किया जाए सो दैट यू डोंट हैव एनी इश्यूज, सो दैट यू कंटिन्यू एंड गो टू हैव ग्रेट एक्सपीरियंसेस इन लाइफ। अगर आप इस पेज ऑफ वॉन्ड्स की बात सुन लेते हैं ना, इस साल आपको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे, बहुत ट्रैवल होगा, बहुत एडवेंचर होगा एंड यू विल बी एबल टू मेक थिंग्स वर्क फॉर योरसेल्फ। इसीलिए इस साल किस पर ध्यान देना है? ऑन एनहांसिंग योर एडवेंचरस स्पिरिट। बिल्कुल बोल्ड हो जाओ, डरो नहीं, घबराओ नहीं। अपने लिए चीजें करने से बिल्कुल मत घबराओ, अपने लिए कुछ मांगने से बिल्कुल मत घबराओ। अगर आपको लगता है कि आपको आराम करना चाहिए तो आपको आराम करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये डेडलाइन में मीट नहीं कर सकता हूं या कर सकती हूँ तो आपको पहले ही बोल देना चाहिए कि नहीं हो सकता। जहां पर भी आपको महसूस होने लगे कि यार ये चीज नहीं हो सकती है, आप पहले ही बता दीजिए कि नहीं हो सकती। आप अपने आप को जबरदस्ती पनिश करना, इस तरीके से घिसना बंद कर दीजिए। The more you continue doing that, the more problems you will continue to have. तो ये सारी दुनिया का बोझ अगर आपको अपने ही कंधों पर उठाना है, उन्हीं कंधों पर उठा के चलना है, तो फिर क्या फायदा है इतना सारा काम करने का? क्या फायदा है इतनी सारी चीजें करने का? क्या फायदा to earn money if you're not able to spend it on yourself and spend on luxurious things? इसलिए इस साल अगर आपका मन है टू बाय एक्सपेंसिव परफ्यूम्स, गो अहेड, बी बोल्ड एंड बाय एक्सपेंसिव परफ्यूम्स। इस साल अगर आपका मन है कि आपको कोई ब्रांड नेम ड्रेस पहननी है अपने बर्थडे पे, गो अहेड, बाय दैट ब्रांड नेम ड्रेस एंड वेयर इट ऑन योर बर्थडे। If you want to look like a siren, if you want to look like a femme fatale, go ahead and look like one. What's the problem? तो यही सारी चीजें इस साल एक्वेरियस आपको करनी है और जितना डर डर के पीछे रह के काम करोगे उतना ही ज्यादा आपको नुकसान होता रहेगा। इसलिए ऐसे काम अपनी जिंदगी में नहीं करने हैं। अब जान लेते हैं कि आप लोगों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। और जब भी हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये कार्ड निकल कर आता है जो कि है 3 ऑफ कप्स। याद रखिए आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है द एबिलिटी टू एंजॉय योर लाइफ। एक्वेरियस राशि सामान्य रूप से ही एक डिटैच्ड राशि है। वो बहुत ज्यादा दुनिया के साथ, दुनिया में लोगों के साथ क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, इसके साथ अटैच महसूस नहीं करती। लेकिन ज्यादातर एक्वेरियंस अपने सर पे बहुत ज्यादा बोझ डाल लेते हैं, उम्मीदों का, एक्सपेक्टेशंस का और रिश्तों का, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस साल आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके अपने आखिर है कौन। हु आर योर क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स, हु आर योर क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। और इन लोगों को लेकर आपको अपना मेंटली एक इनर सर्कल बनाना है।
ये वो लोग हैं जो आपके साथ हमेशा खड़े हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा आपका साथ देंगे, ये वो लोग हैं जिन्हें वाक़ई में चिंता है आपकी और जो वाक़ई आपके लिए कुछ अच्छा होता हुआ देखना चाहते हैं। तो हमेशा इन लोगों के बारे में सोचिए और सिर्फ़ इतनी कोशिश कीजिए कि आप इनके साथ खुश रह सकें। इनको खुश रखना है दैट इज़ देयर, बट इनके साथ आप भी खुश रह सकें। आपको मौके मिले एन्जॉय करने के, आपको मौके मिले घूमने जाने के, आपको मौके मिले शॉपिंग ट्रिप्स पर जाने के, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो कभी भी छोटी से छोटी खुशी क्यों ना हो, छोटे से छोटा आपका अकॉम्प्लिशमेंट क्यों ना हो, आप इन लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। उनका भी छोटे से छोटा अकॉम्प्लिशमेंट क्यों ना हो, आप साथ मिलकर सेलिब्रेट कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत पीस ऑफ माइंड मिलेगा और जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं ना, उन चैलेंजेस को लेकर भी आप अच्छा महसूस करोगे। यू रियली नीड टू फील अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। आपको लोगों के करीब आना है और इमोशनली उनके साथ कनेक्ट होना है। और ये बात याद रखिए कि जिंदगी में हम बहुत ज्यादा लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। एक डीप इमोशनल कनेक्ट काफी कम लोगों के साथ ही हो सकता है। यूजुअली हमारे फ्रेंड्स, जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, एंड ऑफ कोर्स हमारी फैमिलीज, उनसे आगे जाना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप इस बार क्या करेंगे, अपने आप को मौका देंगे कि आप इनके साथ मिलकर छोटी से छोटी बात को भी एंजॉय कर सके और अपने आप को इनके साथ मौके देने से चूकिए मत। When it comes to choosing between your inner circle and choosing between your outer circle, you will always choose your inner circle and nobody else. हाँ, लेकिन क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स है, इसीलिए ऐसा जरूर हो सकता है कि इस साल आपकी जिंदगी में कोई बड़ा सेलिब्रिटी या सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आपकी जिंदगी में आए। तो कुछ ऐसी चीज जिसको आप वाकई में एंजॉय करना चाहते हो, जो आपके लिए वाकई बड़ा एक इवेंट हो, और जब ये इवेंट सेलिब्रेट हो रहा हो तब आपको रियलाइज हो कि लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, लोग आपकी कितनी फिक्र करते हैं और आपकी खुशी में कितने सारे लोग खुश हैं। Wouldn't that be amazing? और ये तभी होगा जब आप चैलेंज पे काम करोगे। चैलेंज क्या था? पेज ऑफ वॉन्ट्स, बीइंग ओपन, बीइंग रिसेप्टिव एंड डूइंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अब हम बात कर लेते हैं कि 2025 एंड होते होते आप कैसे हो जाएंगे, व्हाट विल यू बिकम। वेल, फॉर दैट आई हैव रिसीव्ड द कार्ड ऑफ द मून। ये जो साल है, ये अंत होते होते आप लोगों के अंदर एक इंटरेस्टिंग इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। सो इंट्यूटिवली यू विल बी ऑन अ वेरी गुड स्केल। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब आपकी जिंदगी बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोगों के साथ जो भी लोग आएंगे या जो भी लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ भी आप इमीडिएटली फिगर आउट कर पाओगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। हालांकि इस साल जिंदगी में एक क्लियर कट रास्ता ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा जैसे एक्वेरियंस ढूंढते हैं ना, व्हाट इज द क्लियरेस्ट वे, व्हाट इज द क्लियरेस्ट वे, वो बहुत क्लियर आपके सामने नहीं होगा, थोड़ा हेजी सा रहेगा। लेकिन इतनी आप जरूर खुशी रखिए, इतना जरूर संतोष रखिए कि आपके सामने रास्ता अपने आप ही इवॉल्व होगा। तो 2025 में अगर आपने सोचा था कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, तो ठीक है, उसको एक आर्बिट्ररी रखिए, क्योंकि जो रास्ता आपके सामने निकल कर आने वाला है वो उससे कहीं बेहतर होगा। हो सकता है कि आपने 2025 को लेकर बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए हों। वेल, कंटिन्यू वर्किंग ऑन दोज प्लान्स, लेकिन उन्हें फ्लेक्सिबल और आर्बिट्ररी रखिए, क्योंकि इस साल आपके सामने रास्ता अपने आप ही रिवील होगा और इंट्यूटिवली रिवील होगा। तो अगर जैसे ही आपके सपने हैं, वो बहुत सपने आएंगे, बहुत सारी चीजें आपके सामने रिवील करेंगे। जैसे ही आपका सपना आपसे कुछ कहता है, कुछ बताता है, उस सपने के अनुसार आप काम करना शुरू कर दीजिए और अपने प्लान को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि जैसे ही आपका इंट्यूशन आपसे कुछ कहे, आप अपने इंट्यूशन को उस प्लान के साथ मिक्स एंड मैच कर सको और आगे बढ़ सको। ऐसे करने से आपकी जिंदगी कहीं बेहतर चलेगी, आपके लिए चीजें भी बहुत अच्छे तरीके से होंगी, एंड यू विल नॉट हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात है। जहां आपको अटेंशन के लिए फाइट करनी पड़ती है, जहां आपको बहुत ज्यादा अपना दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा लोगों के साथ कंपीट करना पड़ता है, वहां पे आपको अच्छा नहीं महसूस होता। हालांकि क्योंकि मून का कार्ड है, इसीलिए आप अपने हायर सेल्फ तक पहुंचोगे जरूर, लेकिन उसका रास्ता अपने खुद के फियर्स जो हैं उनसे लड़ने से शुरू होता है। सो आपके बहुत सारे फियर्स, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आपकी बहुत सारी गलतियां, या कहां कहां पर आपकी पर्सनालिटी में कुछ होल्स हैं, कुछ लूप होल्स हैं, वो आपको इस साल नजर आने शुरू हो जाएंगे। और आपको जैसे ही कोई प्रॉब्लम नजर आती है, उसको इमीडिएटली ठीक करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पैर फट रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार मैं रात को लेटी हुई हूँ, पैर फटे हुए हैं, कल देखेंगे, कुछ कर लेंगे, आई विल बाय समथिंग। नो, गेट अप राइट एट दैट मोमेंट and apply a cream or a lotion on your feet and then go to sleep। तो जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी इशू आपके सामने आएगा, आप उसको इमीडिएटली ठीक करोगे और इमीडिएटली ठीक करते ही लॉन्ग टर्म में उसके रिजल्ट्स आपके लिए बहुत अच्छे होंगे।
तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू नॉट डिले इट, राइट? डू नॉट डिले द सोल्यूशन, इमीडिएट सोल्यूशन ऐसे निकल कर आ जाना चाहिए। अगर सुबह कोई प्रॉब्लम है तो शाम तक उसका हल हो जाना चाहिए। दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। इस साल जैसे कि मैंने कहा, सपने बहुत सारे आएंगे, इंट्यूटिव गाइडेंस बहुत सारी आएगी। तो एंजल नंबर्स हैं या दूसरी सिंक्रोनिसिटीज हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा दिखने लगे और आपको गाइड करने लगे तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं है। फाइनली, व्हाट इज योर हायर कॉलिंग? तो ठीक पाइसिस यानी मीन राशि की ही तरह आपकी भी हायर कॉलिंग इस बार है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की बात हो रही है, इसीलिए आपको भी इस साल एडवेंचर्स पर जाना ही पड़ेगा, आगे बढ़कर काम करना ही पड़ेगा, बोल्ड और असर्टिव होना ही पड़ेगा। आप भी इस साल कई सारी नई नई जगहों पर घूमकर आ सकते हैं, नए नए लोगों से मिल सकते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। ओवरऑल साल की शुरुआत भले ही आप थोड़ा सा अपने आप को अखरोट की तरह फोड़ कर करें, शाम तक आप अखरोट की गिरी जरूर बन जाएंगे, विच इज वैल्यूएबल एंड जिसको आगे बढ़ेंगे, आगे लेकर जाएंगे तो दुनिया के साथ आपके एक्सपीरियंसेस, दुनिया में आपका जो एक माइंडसेट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अगेन साल की शुरुआत में यूर क्लोज्ड ऑफ, साल का जो अंत आते आते यू विल बी वेरी ओपन टुवर्ड्स एवरीथिंग एंड आप दुनिया को एक्सपीरियंस करना चाहोगे, चाहे सारी चीजें आपके सामने रिवील्ड ना भी हो, चाहे आपको पता भी ना हो कि यहाँ क्या करना है, क्यों करना है, बस एक वेग सा आइडिया हो, तो भी आप बोल्डली आगे बढ़ोगे, करेज के साथ आगे बढ़ोगे और ये करेज इवेंचुअली आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेकर आएगी। Isn't that fantastic? I know it is. तो इन चीजों पर काम करना शुरू कीजिए और अपनी फ्रॉम टिमिड टू बोल्ड की जो जर्नी है उसे 2025 में शुरू कीजिए। Thank you for watching, and if you have any issues anytime, don't forget to come to me, ask me for suggestions, and we will definitely talk and we'll definitely sort your issues out. Okay? All right then, take care everybody. Bye bye.